नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा के लिए चल रहे उपचुनाव में फर्जीवाड़ा हो रहा है। जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब तो इस पूरे मामले के सबूत सामने आ गए हैं। कई वीडियो सामने आ गए हैं जिससे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से मिल्कीपुर उपचुनाव में लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, लोकतंत्र को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और ये सबूत, ये तमाम बातें अब सामने निकल कर आ चुका है। ये सबूत ये बता रहे हैं, कई वीडियो ये बता रहे हैं, लोगों के बयान ये बता रहे हैं कि किस तरह से मिल्कीपुर चुनाव में तमाम गड़बड़ियों को अंजाम दिया जा रहा है। फर्जी मतदाता आते जा रहे हैं, फर्जी मतदाता लगातार वोट कर रहे हैं, कोई उन्हें रोकने को तैयार नहीं है, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है और दूसरी तरफ विपक्षी दलों के मतदाता, या यूं कहा जाए कि विपक्षी दलों के समर्थक मतदाताओं को बूथ तक पहुंचने से रोका जा रहा है। इस तरह के कई गंभीर आरोप अब लग रहे हैं दोस्तों और प्रशासनिक अधिकारियों पर, एसडीएम तक पर आरोप लगाया जा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया में वो गड़बड़ियां कर रहे हैं और ये तमाम चीजें हम हवा हवाई नहीं कह रहे, बल्कि इसके सबूत, इसके तथ्य, वो तमाम चीजें सामने आ चुकी है। अयोध्या के जो सांसद है अवधेश पासी, जिनके बेटे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बावजूद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हराया था, उनके पास तमाम कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं। मीडिया के सामने उनके पास कार्यकर्ताओं का फोन आया जिसमें वो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि देखिए एसडीएम साहब बदमाशी कर रहे हैं, धमका रहे हैं कि जैसे तुम्हारा सांसद रो रहा था वैसे ही तुम रोओगे। कई तरह के लोग सामने निकल कर आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमने फर्जी तौर पर वोट किया। वोट किसको किया? हिंदू हूं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा। खुलकर कह रहे हैं कि 6-6 वोट किए। ये तमाम तरह के वीडियो, इस तमाम तरह की गड़बड़ियां निकलकर सामने आ गई है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि मिल्कीपुर में जो चुनाव चल रहा है, चुनाव आयोग उसको रद्द कर सकता है क्या? यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब तमाम तथ्य सामने आ चुके हैं, तमाम सबूत सामने आ चुके हैं, तो क्या चुनाव आयोग मिल्कीपुर का चुनाव रद्द करेगा? सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगा? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गया है। इन तमाम चीजों को एक एक करके आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले अयोध्या के सांसद अवधेश पासी का जो जिक्र किया था मैंने, एसडीएम पर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं, उनका जिक्र किया था मैंने, आपके स्क्रीन पर पहले सुनवाता हूं कि देखिए एक कार्यकर्ता अयोध्या के सांसद को फोन करके क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है कि साहब एसडीएम साहब हड़का रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि जैसे तुम्हारा सांसद रोया तुम भी रोओगे। ये चुनाव चल रहा है या चुनावी प्रक्रिया के साथ मजाक चल रहा है? आप सुनिए, देखिए पहले इस वीडियो को। हम लोग वोट डलवा के माननीय एसडीएम आया था। हाँ। तो उन्होंने यहाँ के एजेंट जहीन को धमकाया। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारा सांसद रो रहा है वैसे अभी तुम भी रोगे कुछ देर में। हाँ। तो ये थोड़ा एसडीएम देख लीजिएगा, आया था ना आप करते हुए। ये कौन पोलिंग है? ये पोलिंग विजयपुर वाली। अरे नहीं नहीं, ये बूथ नंबर क्या है? बूथ नंबर बाबू जी यहाँ बता रहे हैं। जल्दी बताओ। एसडीएम का नाम बताओ। एसडीएम को थोड़ा ठीक करिए बाबू जी। तो एसडीएम का नाम। हेलो, एसडीएम का नाम। जी बाबू जी, बूथ नंबर बताओ। एसडीएम का बता नाम। रहे हैं बूथ नंबर। जल्दी बताओ। जहीन एसडीएम का नाम भी पूछ लीजिए ना, मीडियम ये एसडीएम का नाम क्या है? ये एसडीएम का नाम क्या है? 412। ये एसडीएम का नाम क्या है? एसडीएम नाम पर उसका नहीं पता। अरे यही एसडीएम, यही मिल्कीपुर वाला ना? हाँ। राजू रतन। ये अरे ठीक ठीक करेंगे, ठीक है। ये बूथ नंबर क्या है? बूथ नंबर 412 बाबू जी। ये बूथ नंबर 412। ये नाम है? ये बूथ नंबर 412 विजयपुर का जो बूथ है। हाँ। यहाँ पे अच्छा, विजयपुर ये बूथ नंबर 412 पे शिकायत मिल रही है कि यहाँ का एसडीएम जो मिल्कीपुर का एसडीएम है, ये मिल्कीपुर का एसडीएम है, रिटर्निंग अफसर भी है, यहाँ पर गया और बूथ के एजेंटों को धमकाया, कहे भाग जाओ नहीं तो ऐसा करोगे जैसा आपका।
सुना आपने। सोचिए कि मिल्कीपुर में चल क्या रहा है और ये सिर्फ एक सबूत नहीं है, कई और सबूत भी निकलकर सामने आ रहे हैं। मिल्कीपुर में किस तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, किस तरह से फर्जी मतदान किया जा रहा है, किस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, किस तरह से असली मतदाताओं को तो बूथ तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा, लेकिन नकली और फर्जी मतदाताओं को बकायदा बूथ के अंदर जाने दिया जा रहा है, वोट करने दिया जा रहा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, बल्कि 6-6 बार। यानी एक मतदाता, एक फर्जी मतदाता ये कह रहा है, ये दावा कर रहा है कि मैंने वोट किया, 6-6 बार वोट किया। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, ये सुनिए। आपको वीडियो सुनवाता हूं कि क्या कह रहा है, किस तरह से मिल्कीपुर में चुनाव का मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरह से मिल्कीपुर में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक बार आप वोट करते हैं, निशान आपकी उंगली पे पड़ जाता है। कैसे कोई मतदाता, वो भी फर्जी मतदाता जो वहां का वोटर ही नहीं है, कैसे कोई फर्जी वोटर तमाम नियम, कायदे, कानूनों और प्रक्रियाओं को धत्ता बताते हुए बूथ पर जाता है। एक बार नहीं, 6-6 बार वोट करता है और खुलकर सार्वजनिक तौर पर बाहर आकर दावा भी करता है। इससे बड़ा सबूत आखिर क्या हो सकता है चुनावी लोकतंत्र के मजाक का, चुनावी लोकतंत्र के नियमों की धज्जियां उड़ाने का। सुनिए आपके स्क्रीन पर मैं वो बयान सुनवा रहा हूं। भाजपा का झंडा पहने आए हो मरे। भाजपा भैया, भाजपा। हाँ हाँ, एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है। कहीं 6 वोट हम अकेले डाले हैं। 6 वोट अकेले? हाँ, अकेले डाले हैं। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? राम भोर पांडे। हाँ, हाँ। 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? भाजपा का। कब मारे? सवेरे। हाँ, हाँ, अकेले 6 वोट मारे? अकेले दादा आप 6 वोट मारे? मार देना। कौन से बूथ पे? यही बूथ है अमानीगंज? हाँ, मानीगंज कावा वहीं पर आए। रायपट्टी? हाँ, रायपट्टी कहीं। रायपट्टी पे 6 वोट फर्जी मार दिए? मारी ना, हमारे हिंदू है ना, मुसलमान कोट दे जा, हिंदू को डेट है। सुना आपने क्या कह रहे हैं, किस अंदाज में कह रहा है। 6-6 वोट, हिंदू आदमी हूं, भाजपा को वोट दिया है। इससे बड़ा सबूत भी क्या हो सकता है। और इस तरह के कई वीडियो लगातार आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, कई तरह के वीडियो लगातार आ रहे हैं। फर्जी वोट की बात कही जा रही है, फर्जी वारे की बात कही जा रही है, लोकतंत्र के चीरहरण की बात कही जा रही है। एक विधानसभा का सीट जीतने के लिए इतना हंगामा, एक विधानसभा का उपचुनाव जीतने के लिए इतनी गड़बड़ी कि प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आरोप बड़े बड़े अधिकारियों पर लग रहे हैं और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाने का मामला यह बनता जा रहा है और सब निकलकर सामने आ रहा है कि क्या मिल्कीपुर का चुनाव स्थगित किया जाएगा। यह भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में कौन पहुंचा, कैसे पहुंचा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि क्यों यह मिल्कीपुर का चुनाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जीवन मरण का चुनाव बन चुका है। याद कीजिए लोकसभा चुनाव का परिणाम, 240 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आकर ठहर गई थी, 303 से 240 पर पहुंच गए थे, 63 सीटों का नुकसान हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी हार उसको अयोध्या में मिली थी। और अयोध्या की हार, अयोध्या के सीट पर मतदाताओं द्वारा नकारे जाने का गुस्सा आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उतरने का नाम नहीं ले रहा। वो दुख, वो गम योगी आदित्यनाथ को लगातार सालता हुआ नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सालता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए येन केन प्रकरण, चाहे जिस तरह से भी हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी चुनावी प्रक्रिया का मखौल उड़ाया जाए, लोकतंत्र का अपमान किया जाए, फिलहाल तो ये तमाम वीडियो और तमाम सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर का ये चुनाव जीतना चाहती है। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे इसके लिए लोकतंत्र की बलि क्यों न चढ़ानी पड़े, चाहे इसके लिए लोकतांत्रिक नियमों परंपराओं का उल्लंघन क्यों न करना पड़े, चाहे इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों का बेजा इस्तेमाल तक क्यों न करना पड़े। और यही भूमिका शुरू होती है राजीव कुमार की, चुनाव आयोग की, सुप्रीम कोर्ट की। और अब ये पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या मिल्कीपुर का जो चुनाव है, उपचुनाव है, इसको रद्द करके दोबारा से चुनाव नहीं करवाए जाने चाहिए। जिस तरह के सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से लोग बयान दे रहे हैं कि फर्जी वोट किया, एक बार नहीं किया,
6 बार किया। एसडीएम पर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, तमाम फर्जी मतदाता निकलकर सामने आ रहे हैं, इन सब के आलोक में क्या मिल्कीपुर के चुनाव का जो नतीजा आएगा उस पर हम और आप भरोसा कर सकते हैं? बेहतर नहीं होगा कि मिल्कीपुर के इस चुनाव को रद्द करवाकर दोबारा सही तरीके से चुनाव करवाया जाए, ताकि एक स्वस्थ लोकतंत्र और मजबूत लोकतंत्र बनाया जा सके। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन अब ये चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे क्यों सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच सकता है, कैसे क्यों सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या एक्शन ले सकता है और ये आवाज किसने उठाई है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट साहब, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संज्ञान लीजिए, मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहा, चुनाव का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र की अवहेलना की जा रही है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किन शब्दों में गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट से? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, एक्स हैंडल पर पोस्ट करके सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है, सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई करने की मांग की है, मिल्कीपुर चुनाव को रद्द करने की मांग की है। क्या लिखा अखिलेश यादव ने, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यह है पीठासीन अधिकारियों की सच्चाई का स्टिंग ऑपरेशन। एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, यह है पीठासीन अधिकारियों की सच्चाई का स्टिंग ऑपरेशन, जो सत्ताधारी के लिए फर्जी मतदान का टारगेट पूरा कर रहे हैं। इनके बूथों पर तुरंत चुनाव रद्द किया जाए और इन्हें प्रथम दृष्टया ऑडियो सबूतों के आधार पर निलंबित किया जाए और फिर उचित न्यायिक कार्रवाई के बाद बर्खास्त भी किया जाए। स्टिंग का वीडियो शेयर कर रहे हैं, टारगेट पूरा होने की बात कर रहे हैं, ऑडियो सबूत शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को निलंबित किया जाए, यहां चुनाव रद्द किया जाए। आगे अखिलेश क्या लिख रहे हैं, अधिकारियों की चुनावी धांधली और हेरा फेरी के ऐसे और भी वीडियो ऑडियो आ रहे हैं। जब इनकी नौकरी जाएगी और समाज में बदनामी होगी, शायद तब इनका ईमान और जमीर जागेगा। सरकार इनका इस्तेमाल करके अपना हाथ झाड़ लेगी, तब ये जेलों में होंगे और अपने समाज, परिवार और बच्चों की नजर में अपमान की जिंदगी जिएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लाइन अखिलेश यादव के ट्वीट के नीचे आइए, क्या लिख रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग लोकतंत्र के ऐसे दुश्मनों का तत्काल संज्ञान ले। टैग किया चुनाव आयोग को, टैग किया उत्तर प्रदेश की पुलिस को, गुहार लगाई चुनाव आयोग से, गुहार लगाया सुप्रीम कोर्ट से कि यहां चुनाव को रद्द किया जाए और ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं आपको बता चुका हूं कि ये मिल्कीपुर चुनाव कितना महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। लेकिन इस तरह का मखौल, इस तरह का मजाक, इस तरह की गड़बड़ी, ऑडियो सबूत का सामने आना, वीडियो सबूत का सामने आना, फर्जी वोटर का खुद सामने आना, फर्जी वोटर का पकड़े जाना, फर्जी वोटर के पास आधार कार्ड नहीं होना, पहचान पत्र नहीं होना और इसके बावजूद भी 6-6 बार वोट करना, प्रशासनिक अधिकारियों पर इस तरह के आरोप लगना, ये तमाम चीजें बता रहा है कि वाकई मिल्कीपुर में जो कुछ भी हो रहा है, मिल्कीपुर चुनाव को रद्द करने की जरूरत है और दोबारा से चुनाव करवाने की जरूरत है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।